रनवे पर एक बोइंग 747 टेक ऑन करने के लिए बिल्कुल तैयार था। घनी धुंध के बीच पायलट ने थ्रस्ट लिवर ऊपर किए, हेडलाइट्स ऑन की और एयरक्राफ्ट अब टेक ऑन ऑफ स्पीड को क्रॉस कर चुका था। एक ऐसी स्पीड जहां से वापस होना नामुमकिन के करीब होता है। लेकिन ऐन इस मौके पर धुंध के बीच एक साया नमूदार होने लगा और यह साया था एक दूसरे बोइंग 747 का, जो उसी रनवे पर उल्टी डायरेक्शन में अब सिर्फ चंद मीटर्स ही दूर था। इसके बाद जो हुआ उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। सवाल यह है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंच कैसे गई? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर रहा था और कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसने जन्म दिया एविएशन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हादसे को? यह दुख भरी रुदात पेश आई स्पेन कैनरी आइलैंड्स में, जिसे दुनिया आज टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के नाम से याद कर। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत हादसे के एक दिन पहले 26 मार्च 1977 को शुरू होती है, जब पेनम फ्लाइट 1736 एक बोइंग 747 जंबोजेट लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से टेक ऑन ऑफ होता है। इसको न्यूयॉर्क में लैंड करके कुछ पैसेंजर्स उठाने थे और फिर इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी समंदर पार केरी आइलैंड्स का शहर लास पाल्मस। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी और इसी वजह से पूरी तरह बुक्ड थी, जिसमें ज्यादातर बड़ी एज के पैसेंजर्स सवार थे जो लास पाल्मस में क्रूज शिप को एंजॉय करने का इरादा रखते थे। लास पाल्मस कैनरी आइलैंड्स का कैपिटल है, जो मोरक्को की कोस्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्पेन का सबसे सदर्न पार्ट है। यह जगह अपने ट्रॉपिकल मौसम की वजह से दुनिया भर में काफी फेमस है। लेकिन 1977 में कैनरी आइलैंड्स की खूबसूरत डाल के पीछे एक पॉलिटिकल टेंशन छुपी थी। यहाँ एक ग्रुप, जिसको MPAIAC कहा जाता था, स्पेन से कैनरी आइलैंड्स की आजादी के लिए आवाज उठा रहा था और अपनी इस कैंपेन के लिए अक्सर ये ग्रुप वायलेंस का सहारा भी लेता। और इसी तरह के ही एक वायलेंट इवेंट से इस खतरनाक हादसे की शुरुआत होती है। पेनम फ्लाइट 1736 ने न्यूयॉर्क के JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर्स उठाए और रवाना हो गई लास्ट पाल्मस आइलैंड की जानिब। इसके केबिन क्रू में शामिल 56 इयर्स के कैप्टन विक्टर ग्रब्स, फर्स्ट ऑफिसर 39 इयर्स के रॉबर्ट ब्रेक और 46 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन समेत 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 380 पैसेंजर्स शामिल थे। यह तो सारी डिटेल्स थी पेनम फ्लाइट 1736 की, जो अब अटलांटिक ओशन के ऊपर क्रूज कर रही थी। अब आते हैं दूसरे जहाज की तरफ, जो इसी हादसे का शिकार होना था। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर KLM फ्लाइट 4805 तैयार हो रही थी। यह भी एक बोइंग 747 ही था और इसको भी कैनरी आइलैंड्स के शहर लास पाल्मस ही जाना था। इसके कॉकपिट में 50 साला कैप्टन जैकोब, 42 इयर्स के फर्स्ट ऑफिसर क्लास और 48 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर विलियम शामिल थे। इसमें 11 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 235 पैसेंजर्स सवार थे। KLM फ्लाइट 4805 ने बोर्डिंग के बाद एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। अब यह दोनों एयरक्राफ्ट्स कैनरी आइलैंड्स के लास पाल्मस एयरपोर्ट की तरफ रवा थे। इसी दौरान लास पाल्मस एयरपोर्ट पर दो आदमी टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक फ्लावर शॉप के बाहर एक बैग रखकर कहीं गायब हो जाते हैं। एक ऐसा बैग जिसमें काउंटडाउन टाइमर के साथ बम लगा हुआ था। ठीक दोपहर के 1 o'clock बजे लास पाल्मस एयरपोर्ट की रिसेप्शन पर एक फोन कॉल आती है। अगली तरफ वाले शख्स ने अपना ताल्लुक MPAIAC ग्रुप से जाहिर किया, वही ग्रुप जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में हुआ था, और कहा कि अगले 15 मिनटों के बाद लास पाल्मस एयरपोर्ट में बम ब्लास्ट होने वाले हैं। एयरपोर्ट के अमले ने फौरन हरकत में आते ही 15 मिनट से पहले पूरा लास पाल्मस एयरपोर्ट खाली करवा दिया और उनकी यह भगदड़ तब खौफ में बदल गई जब ठीक 15 मिनटों के बाद हुआ एक जोरदार धमाका। इस ब्लास्ट की वजह से टर्मिनल बिल्डिंग की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, पर इसके बाद लास पाल्मस एयरपोर्ट की तमाम सरगर्मियां सस्पेंड कर दी गई। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल और जिन फ्लाइट्स को यहां लैंड करना था उनको डाइवर्ट कर दिया गया। कुछ देर बाद एम्स्टर्डम से आने वाली KLM फ्लाइट 4805 लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके की इत्तला दी और फ्लाइट को टेनरिफ आइलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करने की हिदायत दी, जो यहां से 110 की मी दूर था। KLM के कैप्टन ने मजीद 25 मिनट की उड़ान के बाद दोपहर 1:31 पे टेनरिफ एयरपोर्ट के रनवे 30 पर लैंड कर लिया। ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क से आने वाली पेनम फ्लाइट 1736 भी लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी और उसको भी टेनरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया।
इस वक्त तकरीबन तमाम फ्लाइट्स को ही टेनरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जा रहा था, क्योंकि यही सबसे करीबी एयरपोर्ट था। अब देखते ही देखते टेनरिफ एयरपोर्ट पर रश बढ़ रहा था। आपको यहाँ बताते चल कि टेनरिफ एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में वाकई एक छोटा सा एयरपोर्ट है। अटलांटिक ओशन से बहुत करीब इसकी ऊंचाई 2000 फीट के आसपास है। यह इलाका ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसी वजह से अटलांटिक ओशन की नम हवाएं पहाड़ से टकराकर जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो फौरन ठंडी होकर बादलों में बदल जाती हैं। और यह सब यहाँ अचानक होना बहुत ही नॉर्मल है। जब पेनम फ्लाइट और केलम फ्लाइट ने टेनरिफ एयरपोर्ट पर लैंड किया तो विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक यहाँ की विजिबिलिटी बादलों की वजह से कम हो चुकी थी। जब बादल रनवे पर होते तो विजिबिलिटी 300 मीटर तक कम हो जाती और दूसरे ही लम्हे टूटती। दूर तक सब कुछ क्लियर नजर आने लगता। अब यहाँ एयरपोर्ट पर इनको कितनी देर रहना था यह फिलहाल कंफर्म नहीं था। पैसेंजर्स को उतार दिया गया ताकि वह लंबी फ्लाइट के बाद थोड़ा फ्रेश हो सके। इतनी देर केलम फ्लाइट 4805 जिसको वापस एम्स्टर्डम जाना था, उन्होंने अपना फ्यूल टैंक यहीं पर रिफिल करवाने का सोचा ताकि लास पाल्मस एयरपोर्ट वापस खुले तो वहां पर रिफ्यूलिंग में टाइम जाया ना हो। अभी उन्होंने रिफ्यूलिंग शुरू ही की थी कि लास पाल्मस के खुलने की खबर आ गई। दोनों फ्लाइट्स ने पैसेंजर्स दोबारा ऑन बोर्ड किए, लेकिन केलम की रिफ्यूलिंग की वजह से टैक्सी वे ब्लॉक था। टेनरिफ एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे, एक टैक्सी वे और एक एप्रन है, जहां टर्मिनल बना हुआ है जो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। यहां पर इतना ज्यादा रश होना काफी एबनॉर्मल था, और वह भी बोइंग के जंबो जेट्स का रश। केएलएम फ्लाइट 4805 की रिफ्यूलिंग की वजह से पेनम एयर टर्मिनल से निकलकर रनवे पर नहीं जा सकती थी। तभी उनको कहा गया कि जब तक केएलएम की रिफ्यूलिंग पूरी नहीं हो जाती उन्हें टर्मिनल के पास ही वेट करना होगा। 4:45 पे केएलएम की रिफ्यूलिंग खत्म हो गई और कैप्टन ने टैक्सी वे से हटने की तैयारी शुरू कर दी। अब क्योंकि एप्रन दूसरे जहाजों से भरा हुआ था जो टैक्सी वे को भी ब्लॉक किए हुए थे, तभी टेक ऑन के लिए रनवे के ईस्ट एंड तक जाने के लिए कंट्रोलर ने केएलएम के पायलट्स को, जो टैक्सी वे के बिल्कुल वेस्ट साइड पर पार्क था, इंस्ट्रक्शंस दी कि वह रनवे पर ही टैक्सी करते हुए एक्सट्रीम ईस्ट एंड पर जाकर 180 डिग्रीज टर्न लेकर टेक ओन की तैयारी करें। जब केएलएम 4805 ने टैक्सी करना शुरू किया तो कंट्रोलर ने पेनम एयर को इंस्ट्रक्शंस दी कि वह रनवे पर ही केएलएम को फॉलो करे, लेकिन C3 एग्जिट से टैक्सी वे पर चढ़ जाए, क्योंकि इसी रनवे पर केएलएम 4805 को टेक ऑफ करना था। विजिबिलिटी काफी कम थी और हर गुजरते मिनट मजीद खराब होती जा रही थी। केएलएम 4805 ने टैक्सी करते हुए पूरे रनवे को क्रॉस किया और ईस्टर्न एंड पर आकर 180 डिग्रीज का टर्न लेकर टेक ऑन पोजीशन में आ गई। पेनम एयर के पायलट्स ने भी रनवे पर टैक्सी करना शुरू किया, लेकिन धुंध की वजह से वो C1 और C2 एग्जिट्स को तो देख पाए, लेकिन C3 एग्जिट उनसे मिस हो गई, क्योंकि C3 एग्जिट वापस एप्रन की तरफ जा रही थी। शायद इसी वजह से वह C3 को देख ही नहीं पाए। दूसरा, टेनरिफ एयरपोर्ट पर साइन मार्क्स की भी कमी थी। रनवे एग्जिट्स के लिए टारमेक पर ही इशारे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह साइन मार्क्स मिसिंग थे। जब पेनम फ्लाइट एथिक्स C2 को क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त केएलएम 4805 के कैप्टन ने कंट्रोल टावर से टेक ऑन ऑफ की परमिशन मांगी और यहीं से बैक टू बैक कंफ्यूजन्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। कंट्रोल टावर से ये दोनों जहाज धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहे थे और न ही इस एयरपोर्ट पर रडार सिस्टम इंस्टॉल था। इस मौके पर कंट्रोल टावर ने केएलएम को बताना शुरू किया कि टेक ऑन के बाद उनको कौन सा रूट लेना है, लेकिन इस मैसेज में कहीं भी उनको टेक ऑन की परमिशन नहीं दी गई। पर केएलएम ने समझा कि शायद उनको टेक ऑन की परमिशन मिल चुकी है और केएलएम के कैप्टन ने जवाब दिया, वी आर एट टेक ऑन। अब असल में उन्होंने वी आर एट टेक ऑन बोला या वी आर टेकिंग ऑन बोला, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने बोला ओके। पर चंद सेकंड्स के गैप के बाद कंट्रोल टावर ने क्लियर कर दिया, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑन, आई विल कॉल यू। ये एक बहुत अहम मैसेज था जिसमें क्लियर बताया गया था कि अभी टेक ऑन नहीं करना, पर यह मैसेज केएलएम के कॉकपिट तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि एन इस वक्त रनवे पर ही C3 के करीब पेनम फ्लाइट सिस्टम के पायलट जो ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहे थे, उन्होंने भी एक मैसेज रिले किया, वी आर स्टिल डाउन द रनवे, यानी कंट्रोल टावर का केएलएम को स्टैंड बाय रहने का मैसेज और पेनम का मैसेज दोनों एक ही वक्त में रिले हुए, जिसकी वजह से केएलएम के कॉकपिट में सिर्फ एक डिस्टॉर्शन जैसी आवाज सुनाई दी। पेनम फ्लाइट सर्विसेज जो अब अनजाने में C3 को क्रॉस कर चुकी थी, उनको कंट्रोल टावर ने बोला कि जब आप रनवे को एग्जिट करें तो मुझे बता दें, जिसका पेनम के पायलट्स ने ओके का जवाब दिया। पर इस वक्त तक
केएलएम फ्लाइट 4805 के कैप्टन ने थ्रस्ट लीवर्स ऊपर कर दिए थे, ये समझते हुए कि कंट्रोल टावर की परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर केएलएम के फ्लाइट इंजीनियर ने कंट्रोल टावर का पेनम फ्लाइट को दिया गया मैसेज सुन लिया था और उन्होंने फौरन कैप्टन को बताया कि अभी तक वो रनवे पर ही है। लेकिन पता नहीं क्यों कैप्टन ने शायद शोर में कुछ और ही समझा और सिर्फ इतना बोला, ओह यस, और टेक ऑफ जारी ही रखा। धुंध की वजह से उनको सिर्फ 300 मीटर का एरिया दिख रहा था। इसी दौरान अचानक पेनम के पायलट्स को रनवे पर धुंध के बीच हेडलाइट्स जाहिर हुई। पहले तो उनको लगा कि शायद केएलएम फ्लाइट रुकी हुई है, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें अंदाजा हो गया कि यह तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने फौरन जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केएलएम का राइट इंजन पेनम के फर्स्ट क्लास पोर्शन को उड़ाता हुआ ले गया। लैंडिंग गियर भी टूट गया और जहाज 150 मीटर दूर रनवे पर जा गिरा और उसमें खौफनाक आग भड़क उठी। क्योंकि इसका फ्यूल टैंक पूरा फुल था, तो आग की शिद्दत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें मौजूद तमाम 248 पैसेंजर्स मौके पर ही हलाक हो गए। वहाँ पेनम फ्लाइट के पैसेंजर्स को तो ये सोचने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स तो मौके पर ही खत्म हो गए, लेकिन नीचे इकोनॉमी क्लास के कई पैसेंजर्स को छत में हुए सुराख से निकलने का मौका मिल गया। कई ने 20 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। पेनम फ्लाइट के 396 पैसेंजर्स में से सिर्फ 61 लोग ही जिंदा बच सके। शायद मजीद लोग जिंदा बच जाते, लेकिन धुंध की वजह से कंट्रोल टावर को इस एक्सीडेंट का कुछ देर बाद इल्म हुआ। बाकी तब जब एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे जहाज ने रनवे पर भड़कते हुए शोले देखे और कंट्रोल टावर को बताया। रेस्क्यू सर्विस की गाड़ियां भी धुंध की वजह से ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी। इस हादसे में टोटल 583 जाने पलक झपकते ही जाया हो गई। इन्वेस्टिगेशन में दोनों जहाजों के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जायजा लिया गया और यहीं से ही सारी डिटेल्स पता चली जो आपने इस वीडियो में देखी है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह रिजल्ट निकाला कि इस हादसे के पीछे चेन ऑफ इवेंट्स थे। पहले तो लास्ट पाल्मस पर बॉम्ब ब्लास्ट, फिर केएलएम का टेनरिफ एयरपोर्ट पर अपना फ्यूल टैंक फुल करवाकर टैक्सीवे को ब्लॉक करना। अगर वह ऐसा ना करते तो पेनम फ्लाइट 733 पहले ही टेक ऑफ कर जाती। उसके बाद अचानक विजिबिलिटी कम हो जाना और पेनम का C3 एग्जिट को मिस करना। पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे का जिम्मेदार केएलएम फ्लाइट 4805 के क्रू को ठहराया, क्योंकि आफ्टर ओनेल उन्होंने बगैर परमिशन के टेक ऑन ऑफ जारी रखा, जबकि 5 सेकंड्स पहले फ्लाइट इंजीनियर ने कैप्टन को रोका भी था। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल साबित हुई। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बदलाव देखा गया। कॉल साइंस में तब्दीली की गई, उनके रूल्स चेंज किए गए, तमाम एयरपोर्ट्स पर रेडार को मैंडेटरी किया गया और रनवे पर होल्डिंग पॉइंट्स और इंडिकेटर्स का होना लाजमी करार दे दिया गया। आज टेनरिफ आइलैंड पर 2 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। जहां यह हादसा हुआ था वह नदर्न एयरपोर्ट है, जबकि साउथ में भी एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कम है और वहां बादलों और फोग की वजह से विजिबिलिटी मुतासिर नहीं होती।